हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन। अ पोल इज वर्टिकली सबमर्ज्ड इन स्विमिंग पूल सच दैट इट गिव्स अ लेंथ ऑफ शैडो 2.15 within water surface when sunlight is incident at an angle of 30 degree with the surface of water. If swimming pool is filled to a height of 1.5 meter, then the height of the pole above the water surface in centimeter each. ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। एक मान लो कि ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है भाई, और इसमें ये वाटर भरा हुआ है जिसकी हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखे है 1.5 मीटर। इफ स्विमिंग पूल इज फिल्ड टू हाइट ऑफ 1.5 मीटर, इसमें एक हमारे पास ये पोल है, ये रहा एक पोल है ना, और इस पर एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से। देखो ये लाइट इससे इस वाले कॉर्नर से जस्ट टच करके जा रही है बेटा, सीधा ऐसे, और यहां पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है सरफेस से 30 डिग्री बनाते हुए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। When sunlight incident at an angle 30 डिग्री with the surface of water, सरफेस से 30 डिग्री बना रही है, तो नॉर्मल से कितना बनाएगी बेटा, ये नॉर्मल इंसिडेंट किया तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल बोलेंगे इसको। अब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, ये एयर मान सकते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3, ये वाटर का इंडेक्स 4/3 गिवन है। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से लाइट जाएगी। तो जानते हो इस पोल की ये वाली जो है, ये जो पोल है, इस पोल की ये शैडो बनेगी इस जगह पर, वाटर के अंदर ये शैडो बन गई पोल की, क्योंकि इधर से जब कोई लाइट आ रही होगी, इधर से जो लाइट सन से तो बहुत सारी रेज आ रही होंगी, जैसे ये रेज आ रही है एक और पैरेलल, ऐसा नहीं, लेकिन ये सब रुक जाएंगी बेटा, इस पोल से रुक जाएंगी, आगे नहीं जाएंगी, और जब आगे नहीं जाएगी तो इस रुकी हुई लाइट की वजह से ही यहाँ पे एक शैडो बनती है। लेकिन यहाँ से जो जस्ट टच करके जा रही होगी लाइट, तो यहाँ पे तो लाइट पहुँच गई होगी बेटा, इसके बाद शैडो नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये पोल की शैडो होगी। अब क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ शैडो 2.15 मीटर है, तो ये वाली जो लेंथ ऑफ शैडो है ये वाली 2.15 मीटर है, ठीक है। अच्छा, और क्या गिवन है, बस इतनी जानकारी है। और ये पूछ रहा है कि इस वाटर सरफेस से जो पोल एबव है उसकी हाइट हमसे पूछी है बेटा, ये हाइट ऑफ द पोल एबव द वाटर सरफेस, ये वाली हाइट हमसे फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, तो देखो ये एंगल निकाल लेते हैं हम बेटा। सबसे पहले ये एंगल आर हो गया, तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा हमें, तो इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो 1 इंटू साइन 60 डिग्री और 4/3 इंटू साइन आर। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 4/3 साइन आर, तो साइन आर कैलकुलेट होके आया यहाँ पे, इसका से मल्टीप्लाई 3√3/8, ठीक है, साइन आर निकले आया। लेकिन हमें ये डिस्टेंस निकालनी है बेटा, ये मान लो ये डिस्टेंस x है, अगर ये हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, ये वाली 2.15 है, और ये अगर x लेट कर लिया मैंने अभी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, तो ये होगी 2.15 माइनस x, ये इतनी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट एंगल से, इसमें मैं tan 60 डिग्री निकाल के h कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे को x कैलकुलेट करना पड़ेगा। x निकालने के लिए देखो, अगर मैं लिखूं tan r, तो tan r लिख सकते हैं हम sin r अपॉन cos r, sin r ही रहने दें, और cos r को लिख ले रूट के अंदर 1 - के sin² r। ये कैसा आया समझ में आता होगा, sin² r प्लस
कॉस स्क्वायर आर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से आप कॉस आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, साइन आर की वैल्यू ये है तो यहाँ पर पुट कर दें तो 3√3/8 रूट के अंदर 1 माइनस इसका स्क्वायर करें तो 9 इंटू 3 27, तो ये 27 हो जाएगा, डिवाइड बाई 64। और लिखें तो 3√3 डिवाइड बाई 8। अब देखो यहाँ से अगर हम पूरे में से 64 एलसीएम लेंगे तो 64 माइनस के 27, 4 में से 7 14 7 37 आएगा। 64 माइनस के 27 37, और इसका रूट तो 8 होता है तो ये तो इससे कट गया बेटा। तो हमारा 10r जो आया, 10r लिख सकते हैं, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हो, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो x है और बेस की अगर हम बात करें तो बेस हो गया ये, जो कि हाइट ऑफ वाटर में गिवन है 1.5, तो इसे 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कैलकुलेट हो गया 3√3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई √37। इसको और लिखना चाहें सही तो 4.5 लिख लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, और √3 और डिवाइड बाई √37, इतना आ गया। क्योंकि ये सब डाटा मीटर में है, देखो ये मीटर है, ये मीटर है, सब डाटा मीटर में है, तो ये मीटर में आ गई डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई बेटा। इस 2.15 में से x घटा देंगे तो ये निकल आया। अब इस ट्राइंगल में फिर tan 60 डिग्री लगा दो, तो नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। इस डायग्राम में ज्योमेट्री बची है बस केवल, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 2.15 माइनस एक्स और बेस हो गया आपका h, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, 2.15 माइनस एक्स डिवाइड बाई h, इसका से मल्टीप्लाई तो √3h 2.15 और x की जो वैल्यू है आपकी ये है 4.5 √3 डिवाइड बाई 37। अब ये √3 का अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 2.15 √3 माइनस इस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 4.5 और रूट के अंदर 37, इतना मीटर में आ रहा है बेटा ये हाइट। अब देखो यहाँ ये डाटा ही गंदा दे रखा है काफ़ी, इसीलिए कैलकुलेशन इस जगह पे बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कंसेप्ट आना चाहिए। डाटा अगर अच्छा देता तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाती काफ़ी, पर डाटा ही ख़राब दे रखा है, क्या करें। 2.15 और √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 4.5 √37 लोगे तो 6.028, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, है ना। कैलकुलेशन तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी सिखाई जा सकती है। अब इसका इसमें डिवाइड करने पर ये डिवाइड करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। 1.24 अप्रॉक्सीमेट लिखा है, माइनस इसका इसमें डिवाइड करने पर 0.74, इसे से घटाने पर 0.5 मीटर आएगा बेटा। सेंटीमीटर में लिखें इसे, क्योंकि हमसे सेंटीमीटर में डाटा पूछा बेटा, सेंटीमीटर में तो 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ हमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 50 सेंटीमीटर लिखना चाहिए, 50 लिख देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए।